कल हम लोगों ने जो कविता की थी वो हम लोगों ने की थी कौन सी कविता थी? सोहनलाल द्विवेदी की ना? सोहनलाल द्विवेदी की। हाँ सर। नौका पार नहीं होती, बहुत ही पॉपुलर पोएम थी, आप लोगों को पसंद आई होगी, छोटी सी कविता थी। आज जो कविता आपकी अगली कविता के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, मैंने उसको स्क्रीन पे शेयर भी किया हुआ है, और ये कविता मैंने आप लोगों की ब्लॉग पे भी और आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इस कविता को मैंने शेयर किया हुआ है। जो बीत गई सो बात गई, ये कविता है, और इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन के नाम से आप लोग परिचित ही होंगे। हरिवंश राय बच्चन बहुत बड़े फिल्मी सितारे श्री अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, और उन्होंने हालावाद के प्रणेता के रूप में वो हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। मधुशाला जैसी रचना उन्होंने लिखी। मंचों पे बहुत सफल कवि थे। बताते हैं कि जब वो मंचों पे काव्य पाठ करते थे तो रात रात भर लोग उनको सुनने के लिए बैठे रहते थे। तो हरिवंश राय बच्चन नीड़ का निर्माण फिर उनकी उनकी जो आत्मकथा है वो हम लोगों को मालूम है। तो बड़ा समृद्ध साहित्य है उनका, और कविताओं का गीतों की तो कई पुस्तकें हैं उनकी, जिसमें उनकी प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा केंद्र मधुशाला रही। राह पकड़े तू एक चलाचल, मिल जाएगी तुझको मधुशाला। मृत भावों के अंगूरों की आज बना लाया मैं हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद से जग पाएगा, सबसे पहले स्वागत तेरा करती मेरी मधुशाला। तो ये इतनी पॉपुलर कविताएं थी कि हम लोगों को याद रही। तो ऐसे हरिवंश राय बच्चन की ये जो कविता है, जो बीत गई सो बात गई, इसका संदेश उसी तरह का है जैसा कि आपने इसके पहले की कविता पढ़ी सोहनलाल द्विवेदी की। वो भी ये कह रहे थे कि आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, अपने विश्वास को बनाए रखना है और जीवन में प्रगति करनी है। वही बात इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं, लेकिन अलग तरीके से। वो कह रहे हैं कि जो बीत गई सो बात गई, मतलब जो बीत गया है अब उसकी चिंता मत करो, उसको लेके परेशान हताश मत हो। समय बदलेगा, आने वाली परिस्थितियां बदलेंगी, तो उनके बारे में सोचो। तो कविता देखते हैं हम लोग, जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन जी। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद के को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। कविता एकदम सरल है, सपाट है, लेकिन अर्थ बहुत है इसका, और संदेश सकारात्मक है। कहीं ना कहीं आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। अब विस्तार में देखो इसको। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। कहते हैं कि मान लो हम अक्सर निराश क्यों होते हैं कि जीवन में कोई व्यक्ति होता है, परिवार का रहता है, माता पिता, दूसरे परिवार से जुड़े हुए भाई बंधु, जो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। हमें लगता है कि ये नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। प्रेम के संदर्भ में भी यही होता है। आप किसी से प्रेम करते हो तो आपको लगता है कि अगर ये नहीं, मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरे जीवन का क्या होगा। लेकिन होता होता कुछ नहीं। जब वो नहीं रहता तो धीरे धीरे हम उसके बिना भी जीना सीख लेते हैं, और जीवन समय के साथ कहते हैं कि जैसे हर तरह का घाव बढ़ जाता है, इसलिए हम दूसरी तरफ देखने लगते हैं और वो सारी चीजें हम भूलने लगते हैं। वही वो कह रहे हैं, एक सितारे का उदाहरण दे रहे हैं कि जीवन में एक सितारा था। मान लो कि जैसे तुम्हारे जीवन में कोई सितारा था, स्टार था, जिसकी चमक से तुम प्रसन्न थे, खुश थे। माना वह बेहद प्यारा था, और ये भी मान लिया कि वो तुम्हें बहुत अजीज था, बहुत प्रिय था। लेकिन अब ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। वह डूब गया तो डूब गया। लेकिन अगर वो तारा डूब गया, मतलब जो तुम्हारे जीवन में बहुत प्यारा था, तुम्हारे लिए सब कुछ था, अगर अब वह नहीं है तो नहीं है, उसकी चिंता आप मत करो। और फिर उन्होंने उदाहरण दिया है।
अंबर के आनंद को देखो। बोले कि अंबर मतलब होता है आकाश, बोलते आकाश के आंगन को तुम देखो। आनंद मतलब उसकी उसका विस्तार, उसके उसका आंगन, उसके आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। आसमान में हजारों लाखों करोड़ों तारे हैं, रोज कुछ न कुछ तारे टूट रहे हैं, कुछ बुझ रहे हैं, कुछ टकरा रहे हैं, कुछ ब्लैक होल में जा रहे हैं, कुछ नए तारे बन रहे हैं। तो सब कुछ वहां पे हो रहा है। तो भाई वो कह रहा है कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। और पता नहीं कितने प्यारे सितारे थे जो टूट गए, छूट गए। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, और जो छूट गए वो वापस कभी मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। लेकिन जो तारे टूट गए उन पे आपने कभी आसमान को शोक मनाते हुए देखा है, दुख प्रकट करते हुए देखा है कि आसमान रो रहा हो कि आज मेरा एक तारा टूट गया है ना, मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा बोलते हुए कभी आपको आसमान दिखाई पड़ा? नहीं दिखाई पड़ा। क्यों? क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि जो बीत गई सो बात गई। जो समय बीत गया है वो बात चली गई है। अब उस पे शोक करना व्यर्थ है, बल्कि जो है उनके साथ खुश रहना, जीवन में आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है। और यही संदेश इस कविता के माध्यम से कवि देना चाह रहे हैं कि हमें जीवन में कभी हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। जो है जैसा है उनके साथ खुश रहने की आदत, उनके साथ खुश रहने की प्रवृत्ति हमको बढ़ानी चाहिए। जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो मिलेंगे, छूटेंगे, बिछड़ेंगे। अगर हम जीवन भर उनका शोक मनाते रहेंगे तो जीवन का आनंद सही तरह से नहीं ले पाएंगे, जीवन के अर्थ को सही तरह से नहीं समझ पाएंगे। अपने आप को संगठित करके, अपनी शक्ति को संगठित करके हम जीवन की कठिनाइयों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम बीती हुई बातों को भुला के आगे के बारे में सोचें। यही संदेश उन पंक्तियों में है जहां लिखा गया है, बीती ताहि बिसारी दे, आगे की सुध ले हूं। मतलब जो बीत गया है वो बिसरा दो, भुला दो, और आगे की सुधि लो। तो ये जो संदेश है, यही संदेश यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन दे रहे हैं। आगे देखिए इसी कविता में वो कहते हैं, जीवन जीवन में वह था एक कुसुम। मतलब जीवन में वह एक कुसुम, कुसुम मतलब होता है पुष्प, फूल। मान लिया कि वो तुम्हारे जीवन में एक सुंदर फूल की तरह था, ते उस पर नित्य निछावर तुम, और तुम उसके ऊपर नित्य निछावर थे। मतलब तुम उसके ऊपर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। वह सूख गया तो सूख गया, लेकिन अगर वह पुष्प सूख गया तो अब सूख चुका है, वो वापस हरा नहीं होने वाला। फिर उदाहरण दे रहे हैं, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। जैसे किसी बगीचे में चले जाओ, बाग में चले जाओ, तो तुम वहां पे देखोगे हजारों पुष्प हैं, उसकी कितनी कलियां सूख गई, मतलब जिनको पुष्प बनने का अवसर ही नहीं मिला। मुरझाई कितनी वल्लरियां, और कितनी लताएं मुरझा गई हैं, वो पुष्प दे ही नहीं पाई। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, और जो वल्लरियां, जो कलियां सूख गई, मुरझा गई, फिर वो वापस खिली नहीं। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। लेकिन इस तरह जो मुरझा गई हैं, जो सूख गई हैं, ऐसी कलियों पर, ऐसी ऐसी वल्लरियों पर कभी वो बगीचा, कभी वो बाग, कभी वो मधुबन शोर नहीं मचाता, उनका दुख नहीं मचाता। क्योंकि वो जानता है कि जो बीत गई है वो बात गई है। जो आने वाला समय है उसमें जो है उनमें उनको कैसे हंसी खुशी प्रफुल्लित रखा जा सकता है, उसकी चिंता करनी चाहिए। ना कि जो बीत गया है, वो जो चला गया है, उसकी चिंता करना व्यर्थ है। तो पहले पंक्तियों में उन्होंने उदाहरण किसका दिया? सितारा का, आसमान के सितारे का। दूसरे में उन्होंने उदाहरण दिया पुष्प का, कि जैसे कोई पुष्प हो, उस पुष्प का उन्होंने उदाहरण दिया। अब आगे देखते हैं, आगे वो कौन सा उदाहरण दे रहे हैं। जीवन में मधु का प्याला था। जैसे कोई मधु का प्याला हो, शराब का प्याला हो, तुमने तन मन दे डाला था, और वो तुम्हें इतना प्यारा था कि तुमने उसके लिए अपना सब सब कुछ दे दिया। वह टूट गया तो टूट गया, लेकिन अगर वो प्याला तुम्हारे हाथों से छूट के टूट गया तो उसका शोक मनाने से क्या होगा? मदिरालय का आंगन देखो तुम। जो मदिरालय मतलब जहाँ पे शराब बिकती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बार कहते हैं, तो कहते हैं जो शराब घर है, जो मदिरालय है,
वहां पे तुम देखो कितने प्याले हिल जाते हैं, मतलब कितने प्याले लोग इधर उधर हिलाते रहते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, और रोज कई प्याले टूट भी जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, लेकिन जो एक एक बार प्याला टूट गया वो दोबारा जो है इस्तेमाल में नहीं आता। पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। जो प्याला टूट गया, जो शीशा टूट गया, उसके ऊपर कोई मदिरालय, कोई शराब घर शोक नहीं मनाता। वो जानता है कि जो चीजें टूट गई सो टूट गई, जो है उसके साथ आगे बढ़ना है। तो भाई यहाँ पे उन्होंने प्याले का उदाहरण दिया। इसके पहले उन्होंने सूखी कलियों और मुरझाई वल्लरियों का उदाहरण दिया, और उसके पहले उन्होंने अंबर के आनंद में से टूटे हुए तारे का उदाहरण दिया। इन तमाम उदाहरणों के माध्यम से वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, आगे कौन सा उदाहरण है। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ये मिट्टी का बना हुआ है, हम एक छोटा सा जीवन लेके आए हैं और ये जीवन को समाप्त होना ही है। ठीक उसी तरह जो प्याला है वो आपको बहुत प्रिय है, लेकिन उसको एक न एक दिन टूटना है। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। लेकिन शराब खाने के अंदर आप जाके देखो कि वहां पे मधु भी है, मधु के प्याले भी हैं। मतलब कितने भी प्याले टूटे, कितना भी मधु पिया जाए, उसके बाद भी वहां पे मधु अर्थात शराब और उसके प्यालों की कमी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो मादकता के मारे हैं, जिनको इनका शौक है, वे मधु लूटा ही करते हैं। वे मधु पीने वहां पहुंच जाएंगे, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। और कहते हैं कि वो कच्चा पीने वाला है, मतलब वो सही तरीके से पीना नहीं सीख पाया, जो प्यालों से अधिक प्रेम करता है, बल्कि उस पीने की ललक से कम प्रेम करता है। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। आप एक चीज देखोगे, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रणेता कहा जाता है। हाला मतलब होता है शराब, तो हालावाद मतलब शराबवाद। कहने का मतलब शराब को केंद्र में रख के इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, या बहुत सारी कविताओं में उसके उदाहरण दिए, मधु के, मधु प्याले के, है ना, मदिरालय के। तो ये उनके काव्य की एक विशेषता है। और जबकि सच्चाई है कि इन्होंने अपने जीवन में कभी शराब नहीं पी। लेकिन जैसे वो मधुशाला में भी लिखते हैं कि मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर इनका प्याला, पैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो इस तरह वे मधुशाला या मदिरालय को लेके बहुत सारी कविताएं करते हैं, लेकिन उसका आशय शराब को बढ़ावा देना या शराब पीने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना ऐसा नहीं होता। उसका उदाहरण सिर्फ वो इसलिए देते हैं ताकि हम जीवन की सच्चाई को बहुत सहजता और सरलता के साथ समझ सकें। जैसे यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जैसे प्याला मिट्टी का है, उसी तरह हमारा शरीर भी मिट्टी का है, इसकी उम्र निश्चित है, इसीलिए हमें इसके टूटने पे कोई शोक नहीं मनाना चाहिए। जो मादकता के मारे हैं, मतलब जो जीवन को जीना जानते हैं, वो प्यालों के टूटने पर शोक नहीं मनाते। जो शोक मनाते हैं वो कच्चे पीने वाले, मतलब वो पक्के पीने वाले नहीं है, अर्थात वे जीवन की ललक को अभी उन्होंने समझा नहीं है। उनकी ममता प्यालों पर होती है, पीने की ललक पर नहीं होते। लेकिन जो सच्चे मधु से जला हुआ है, अर्थात जिसने जीवन के रहस्य को जान लिया है कि जीवन में जो बीत गया उसका शोक मनाना व्यर्थ है, जो इस बात को समझ गया वो न रोता है न चिल्लाता है, वो ये मानता है कि जो बीत गई वो बात गई, और वो हमेशा आगे की सोचता है और आगे के पथ पर अग्रसर रहता है। इसीलिए इस कविता का भी शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। और ये संदेश तमाम माध्यमों से दी गई है। बहुत सारे उदाहरण आपको दिए जा सकते हैं। जैसे गीता संदेश में आप लोग पढ़ते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। तो ये जो संदेश है वो भी कहीं ना कहीं यही से जुड़ता है कि जो हो गया वो हो गया,
आप उसको बुरा मत मानो, उसको होना ही था। और जो होने वाला है वो भी, चूंकि जो भी होगा अगर वह अच्छा है तो जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। इसीलिए किसी को गलत समझ के, किसी को बुरा समझ के हमको शोक नहीं मनाना चाहिए। हम लोग जब बहुत छोटे थे तो हमारे मन में सवाल उठता था कि ये कैसी बात है, अगर किसी का भाई, किसी की भाई बहन पिता माता कोई मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये कैसे अच्छा हुआ। तो वो यही बात समझा रहे हैं कि ये सब जीवन का सत्य है। जीवन और मृत्यु जीवन की एक परम सच्चाई है। कोई हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहेगा और ना ही हम किसी के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। इसलिए कौन चला गया उसका शोक मनाने से अच्छा कौन आपके साथ है और उसको आप किस तरह से सुखी रख सकते हैं, उसके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, मानवता के लिए, मानवीयता के लिए आप किस तरह से जी सकते हैं, अगर हम उसके बारे में सोचें तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन अधिक सार्थक होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे संदेश आपस में जुड़े हुए हैं। जीवन परिचय में देखिए, इनका हरिवंश राय बच्चन जी का दिया हुआ है कि इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के में हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म एक हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ। यह प्रताप नारायण श्रीवास्तव और सरस्वती देवी के बड़े पुत्र थे। मतलब हरिवंश राय बच्चन के पिताजी का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम सरस्वती देवी था और इनके ये सबसे बड़े पुत्र थे। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था बच्चा या संतान, और बाद में यही इन्होंने अपना उपनाम रख लिया। बाद में हरिवंश राय बच्चन इसी नाम से मशहूर हुए। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्यामा बच्चन से हुआ, जो उस समय 14 वर्ष की थी। लेकिन 1936 में श्यामा की टीबी के कारण मृत्यु हो गई। 5 साल बाद 1941 में बच्चन ने पंजाब की तेजी सूरी से विवाह किया और रंगमंच तथा गायन से, जो कि रंगमंच और गायन से जुड़ी हुई थी, तेजी बच्चन। इसी समय उन्होंने नीड़ का पुनर्निर्माण जैसे कविताओं की रचना की। तेजी बच्चन से अमिताभ तथा अजिताभ दो पुत्र हुए। अमिताभ और अजिताभ दो भाई हैं और उनकी माता का नाम था तेजी बच्चन, जो जो इनकी जो है दूसरी पत्नी। अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, हम जानते हैं। तेजी बच्चन ने हरिवंश राय बच्चन द्वारा शेक्सपियर के अनुदित कई नाटकों में अभिनय भी किया। शिक्षा, हरिवंश राय बच्चन की शिक्षा इलाहाबाद तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हुई। उन्होंने कायस्थ पाठशालाओं में पहले उर्दू की शिक्षा ली, जो उस समय कानून की डिग्री के लिए पहला कदम माना जाता था। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी किया। हरिवंश राय बच्चन यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर भी रहे और अंग्रेजी के प्रोफेसर होने के साथ साथ वे हिंदी में कविताएं करते थे और बहुत शानदार कविताएं करते थे। हिंदी साहित्य में उनका अपना एक विशेष स्थान है और इन्होंने जो मुख्य रचनाएं लिखी हैं आप उसमें देख सकते हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, तेरा हार, निशा निमंत्रण, मैकबेथ, जनगीता, दो चट्टाने इत्यादि इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। आपको जो प्रमुख पुरस्कार मिले उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, एफ्रो एशियाई सम्मेलन कमल पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और पद्म भूषण मिला आपको 1976 में। ये इनके जीवन के बारे में, इनकी शिक्षा के बारे में, इनके द्वारा लिखी रचनाओं के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की और इनकी कविता को हमने पढ़ा। इनकी ये जो कविता है जो बीत गई सो बात थी, आपको समझ में आई या इसमें कोई ऐसी चीज है, जो कोई ऐसा शब्द है जो आपको कठिन लग रहा हो, जिसका अर्थ आप दोबारा जानना चाहते हो? नहीं सर। कविता समझ में आ गई आपको? सीधी सपाट और सरल कविता है ना, इसमें बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो आप इस कविता को एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। कोई परेशानी आए तो मुझे फिर से बताइएगा। सिलेबस में आपके इसके अलावा जो अगली कविता है, एक मिनट में उसे देखता हूँ। अगली कविता कौन सी है, तुम लोगों ने देखा है? इनकी
मुझे लगता है आधुनिक कविताओं में 3-4 कविताएं और हैं जो कि अभी बची हुई हैं, जो हम लोगों को पूरी करनी है। इनमें हाँ, मनुष्यता कविता मैथिली शरण गुप्त की हम लोगों ने पूरी कर ली। वह तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हम लोगों ने पूरी की। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती सोहन लाल द्विवेदी की कविता भी हम लोगों ने पूरी की। जो बीत गई सो बात गई हरिवंश राय बच्चन की ये कविता भी हम लोगों ने पूरी की। अपना इस अपना आम नहीं बेचूंगा सर, ये ना। हाँ, अब 3 कविताएं और बची हुई हैं। अपना अहम नहीं बेचूंगा रामोतार त्यागी, शीशे और पत्थर का गणित सोनवलकर, और आज सड़क पर लिखे हैं गजल है दुष्यंत कुमार की। नहीं, और भी कविताएं। फिर 8वीं है माँ पर नहीं लिख सकता कविता चंद्रकांत देवताले, विकल्प राजेश जोशी, एक युद्ध ओम प्रकाश वाल्मीकि, नए इलाके में अरुण कमल, और उतनी दूर मत ब्याहना बाबा निर्मा पुतुल। ऐसी टोटल 12 कविताएं हैं आधुनिक काव्य में, जिसमें से अभी हम लोगों ने खाली 4 कविताएं की हैं। तो कल से हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि आगे की जो कविताएं हैं वो छोटी छोटी कविताएं हैं, तो हम लोग एक एक दिन में 2-2 कविताएं भी कर सकते हैं। तो कल जो है हम लोग ये 2 कविताएं, अपना अहम नहीं बेचूंगा रामोतार त्यागी की, और शीशे और पत्थर का गणित दिनकर सोनवलकर की, ये 2 कविताएं कल हम लोग कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 कविताएं अगर पूरी हो जाए तो इस तरह से हम ये किताब जल्दी खत्म करके स्वयं प्रभा खंड काव्य पे आ जाएंगे, और ये हो जाएगी क्योंकि छोटी कविताएं हैं। अगर कोई बड़ी कविता होगी तो निश्चित तौर पे वो एक ही दिन में होगी, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि ये छोटी कविताएं हैं, तो कल जो है हम इन 2 कविताओं को एक साथ करेंगे। अपना अहम नहीं बेचूंगा रामोतार त्यागी की, और शीशे और पत्थर का गणित दिनकर सोनवलकर की। ठीक है, ठीक है सर। तो आप लोग भी कविताओं को थोड़ा पढ़ के आइएगा, और कल हम लोग ये दोनों को कविताएं जो है करेंगे। ये दोनों कविताएं और कवियों के बारे में जानकारी मैं ब्लॉग पर भी और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जैसे साझा करता हूँ उस तरह से मैं साझा करता हूँ। तो चलिए कल ठीक है मिलते सर। हैं फिर उसी टाइम पे, है ना, 11 बजे। 10-15 मिनट पहले मैं लिंक भेज दूंगा, उसके बाद आप लोग जुड़ जाइएगा और कल ये दोनों कविताएं हम लोग पूरी करते हैं। ठीक है सर। तो